एक लड़का जो कि चोर है और चोरी करता है। अब वो एक घर में घुसता है, वहां पर देखता है कि दो कमरे हैं और कुछ नहीं है। एक कमरे में एक महिला सोई हुई है, नौजवान विधवा महिला है, जिसे देखकर उस नौजवान के मन में हलचल होने लगती है। वो उसके पास बैठ जाता है, उसके मन में उसको बहुत कुछ करने का मन करता है, उसको टच भी करता है। लेकिन महिला की अचानक से आंख खुल जाती है। आंख खुल जाने के बाद महिला उठती है और वो लड़का चारपाई के नीचे चला जाता है। ये कहानी आपको पूरी सुननी है और पूरी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी होगी, बेहद अच्छी होगी और सब अच्छे से होंगे। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं अजय कोहली आपको लगातार बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी और सच्ची घटनाएं जो है सुनाता रहा हूँ। ये कहानी है उत्तराखंड के गांव की, जहाँ पर लगभग 30 घरों का एक गांव है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, दूर दूर घर रहते हैं। सर्दियों का दिन है, यानी कि लगभग ये बात जो है मैं कर रहा हूँ, ये नवंबर के 20 नवंबर की बात है और 2020 की ही बात है। 20 नवंबर 2020 की ये घटना है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम मुकेश है, वो चोरी करने घर में जाता है, वहां से चुरा लेता है सामान। फिर वो सामान वहां से चुरा लेता है, लगभग जेवरात जो है वो चुराता है। उसके बाद अगले घर में एंट्री करता है, क्योंकि उसको वक्त जो है वो 2 बजे तक चोरी कर लेता है, अंधेरे का फायदा उठाता है और चोरी कर लेता है। रात को 2 बजने का वक्त है, तो सोचता है कि एक और घर में चोरी की जाए। फिर वो अगले घर में दाखिल हो जाता है। जहाँ पर वो दाखिल होता है, वहाँ देखता है कि वहाँ एक कुछ भी नहीं है। इधर उधर वो उधर घूमता है, पूरा खकोलता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वहां उसे दिखती है एक खूबसूरत विधवा महिला, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में जो है गलत विचार आने लगते हैं। वो उसको बैड टच करने लगता है, छूने लगता है। तो उस महिला की अचानक से आंख खुलती है। जब आंख खुलती है तो वो उठती है और उसको महसूस होता है कि कोई मुझे छू रहा है। तो फिर उसके बाद वो उठती है, तो पानी पीती है और सोचती है, बैठने के बाद सोचती है कि शायद कोई गलत सपना भी हो सकता है। लेकिन उसे ऐसा आभास हो रहा था कि कमरे में कोई प्रवेश तो किया है, लेकिन वो वैसे ही कि गलत सपना होगा, तो वो ऐसे सोच कर सो जाती है। उसी के बाद जो मुकेश था वो उसकी चारपाई के नीचे चला गया था। वो चारपाई के नीचे होता है और चारपाई के नीचे घोड़े बेचकर सो जाता। मुकेश को कोई खबर नहीं। अब गांव का माहौल था, तो वहाँ लोग जल्दी उठते थे। जल्दी सुबह जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ियों में उनको बाहर फ्रेश टॉयलेट मतलब जो है वो करने जाना था, फ्रेश होने जाना था। तो वहाँ लोग जल्दी उठा करते थे। तो ऐसे ही महिलाएं आती हैं, सुबह उनके साथ जाती हैं, वो भी लोटा लेकर। तो महिला जो उसका नाम रूबी है, रूबी भी उनके साथ में लोटा लेकर चली जाती है। फिर ऐसी जब बातें होती रहती हैं, तो महिलाएं बताती हैं कि रात में उसके घर में चोरी हो गई। तो वो कहती है, रूबी कहीं तुम्हारे घर में तो कुछ चोरी नहीं हुई है, क्योंकि तुम अकेली रहती हो। अब ये बात सुनती है तो रूबी वहां से आती है, बोलती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो सुबह वो जल्दी वहां से दौड़ के आती है और मन में एक ही बात चल रही है। तो इधर उधर देखते देखते तो कोई सामान नहीं चोरी हुआ है। लेकिन उसके बाद वो देखती है कि चारपाई के नीचे एक लड़का जो है वो सोया हुआ है। अब वो उसको देखती है तो पहले सोचती है कि चिल्लाऊं, चीखूं और इसको पकड़वा दूं, क्योंकि गांव के लोग। फिर उसके मन में आता है कि अब से पहले एक ऐसी घटना हुई थी, जब एक चोर को पकड़ा तो गांव वालों ने उसने इतना पीटा, पीट पीट कर उसकी जान ले ली थी। तो रूबी सोचने लगती है, अगर मैं इसे बता दूंगी तो इसकी जान ले लेंगे लोग। फिर उसके बाद ये भी सोचती है कि अगर मैं लोगों को बताऊंगी तो लोग ये भी सोचेंगे कि रात भर आपके कमरे में रहा है, क्या है, बदनामी होगी। तो रूबी जो है वो कमरे का जो दरवाजा है उसको लगाती है और उसको झाड़ू से खोदने लगती है कि उसको उठाए। लेकिन वो घेड़ा बेच के सो रहा था, वो कुछ भी नहीं करता है। फिर उसके बाद रूबी के मन में आता है उसमें पानी डालकर उसको उठाया जाए। मुंह पे पानी मारती है, तो जब पानी मारती है तो वो जगता है और जगते ही सीधा रूबी के पैरों में चला जाए। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इस तरह की बातें करने लगता है। रूबी कहती है, देखिए बात ऐसी है, लोगों को पता लगेगा कि आप मेरे घर में हो तो लोग तुमको जान से मार देंगे। तो कहते हैं कि आप जो है अपने घर चले जाइए। तो वो कहता है कि देखिए मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर जाऊंगा तो लोगों को पता लग जाएगा। तो उसके बाद उसके घर पे लोग आते हैं, तो वो दरवाजे खोलती है। लोग उससे पूछते हैं कि क्या रूबी कोई आया है आपके घर में? तो वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि देखिए आज चोर अभी हमारे गांव में ही है, आते हुए जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसका चेहरा कैद हुआ है। लेकिन वो बात अलग है कि उसने चेहरे पे गमछा बांध रखा है। लेकिन वो अभी वापस नहीं गया है, क्योंकि उस गांव में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। वहीं से वो लड़का जो है वो आया था, जाने का कोई वीडियो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो कहती है कि नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं आया है।
तो रूबी अंदर आती है और उसे कहते हैं कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं। लोग हाथ में लाठी डंडे भाले लिए हुए घूम रहे थे, उनको पता था। फिर रूबी सोचती है कि कैसे बचाया जाए। मुकेश से कहते हैं कि आप जाइए अब घर से, बताओ कैसे करूँ। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बचा लीजिए, कैसे ही बचा लीजिए। तो वो नहाने जाती है, उससे पहले उसको कमरे में बंद कर जाती है और चाय नाश्ता बनाती है। चाय नाश्ता बनाती है तो सोचते हैं कि रात भर पता नहीं इसने खाया है कि नहीं खाया है। तो अभी जो है वो सोचते हैं कि वो इधर उधर देखते हैं। उसके बाद रूम का वो ताला खोलती है जहाँ उसको बंद किया था, उसको खाना मतलब जो चाय नाश्ता था वो देती है। ऐसे ही दिन गुजरता रहता है। फिर उसे बताती है कि देखिए बात ऐसी, आप निकल जाइए, महिलाएं मेरे पास आती हैं बातचीत करने के लिए, फिर बात पकड़ी जाएगी। तो वो रूबी से कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे बचा लीजिए, आपके हाथ में। वो हाथ पैर जोड़ता है तो रूबी मजबूर हो जाती है और रूबी एक कमरे में उसको बंद कर देती है, ताला मार देती है बाहर से। रूबी अपना काम कर रही होती है। फिर शाम होती है तो महिलाएं आती हैं, वो बैठती हैं, वो चोरी के बारे में बात कर रही होती हैं, चोरी के बारे में चर्चाएं कर रही होती है। अब मुकेश जो है वो सारी बातें सुन रहा था, चाहे वो भालों वाली बात हो, लोग लाठी डंडे लेकर आए थे वो बात हो, सारी बातें मुकेश ने सुन ली थी। अब इस वक्त में जब महिलाएं बात कर रही थी तो एक महिला की नजर जाती है, कहती है रूबी तुमने आज ही ये ताला क्यों लगाया हुआ है। तो रूबी उनको जवाब देती है कि देखिए गांव में पता लगा है कि चोर ने चोरी की है, लेकिन वो गांव से गया नहीं है, इसलिए मैंने ताला लगा दिया, पता नहीं कोई सामान ना चुरा ले। तो वो कहते हैं कि रूबी तुम्हारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है चुरा लेने के लायक। तो वो कहती हैं देखिए बात ऐसी है कि कभी कुछ रखा है तो फिर भी कुछ ले जाए तो इस सच्चाई को उसको ताला। तो वो कहती है ठीक है। वो हंसने लगती है इस बात पे। और कुछ वक्त के बाद वो महिलाएं वहां से चली जाती हैं। रूबी भी ऐसे खाना वाना बनाती है तो लगभग रात के 9 बज जाते हैं। फिर वो इधर उधर देखती है, ताला खोलती है, रूबी उसको कमरे में जाती है, उसको खाना खिलाती है और उससे कहती है कि देखिए अब आप चले जाइए। तब वो कहती है रूबी उसे कि अब आप चले जाइए। तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अब चला जाऊंगा थोड़े वक्त में। वो उनसे कहती है एक बात बताओ मुझे मुकेश, कि रात तुम ही मुझे टच कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। उसने कहा कि देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। वो बताता है कि हाँ रात में आपको देखने के बाद मैं होश खो बैठा था, मेरे मन में आपको कुछ साथ गलत करने का मन आ रहा था, क्योंकि यहाँ से कोई आएगा भी नहीं रात को, मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। और आपसे बातचीत करके मतलब सारी चीज़ें, तो वो जो है ऐसी तरह से बात करने लगे। लगभग ऐसे बात करते करते 2 बज गए। तो उसने सारी बात बताई। रूबी बताती है कि देखिए मेरे पति जो है लगभग बीमारी के चलते 2 साल पहले मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे। मेरे पति की मौत हो गई, मैं अकेली रहती हूँ और कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है, ऐसे ही है, मैं अकेली रहती हूँ। तो वो उससे कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, आपका इसलिए बहुत बहुत एहसान और धन्यवाद रहेगा और मैं इस बात को हमेशा कभी नहीं भूलूंगा। तो रूबी कहती है, ऐसे ही बात करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है और रूबी के मन में वो लड़का उसे अच्छा भी लगने लगता है। पूछती है तो वो कहता है कि अब आप अपने घर चले जाइए। तो वो लड़का मुकेश जो है वहाँ से घर से वो सामान उठाता है, लेके चल जाता है। लेकिन मुकेश जो है वो सामान वहाँ से लेके जाने के बाद अगली सुबह जब पता लगता है तो एक चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि देखिए जो चोरी हुआ था वो सामान मिल गया है, चोर वो सामान वापस पटक गया है। जब रूबी ये बात सुनती है तो उसको दिल में मुकेश के लिए कुछ अच्छे विचार आने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं। फिर ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और काफ़ी लंबे वक्त के बाद मुकेश के लिए उनके मन में बहुत अच्छा अच्छा सा होने लगता है। वो लगभग लगभग कह सकते हैं कि उम्र चाहे भले ही ज़्यादा हो लेकिन उससे प्यार करने लगी थी। मुकेश ने उसको सारी सच्चाई बताई थी कि देखिए मैंने चोरी नहीं करता हूँ, पहली बार मैं चोरी करने आया हूँ, मेरे पास मेरे एक दोस्त के पैसे हैं जिसकी वजह से मुझे चोरी करनी पड़ रही है और मैं उन्हें जुआ में हार गया हूँ, जुए में हार जाने की वजह से कर्जा है मेरे पास और कर्जे को ख़त्म करने के लिए। तो एक बार तो लड़का कहता है कि आप ये रख लीजिए ये सामान, लेकिन वो मना कर देती है और वो सामान उनका वहीं लौट जाता है। तो उसके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं तो कुछ वक्त बीतता रहता है, लड़का देहरादून चला जाता है। फिर वहाँ से कमा के एक दिन रूबी जो है मार्केट जाती है और मुकेश को देख लेती है। जब मुकेश को देखती है तो उसके मन में बहुत अच्छे से ख्याल आता है और उसको मन करता है कि मुकेश को गले लगाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तो उसके बाद होता यह है कि वो उससे बात करती है और फिर कहती है कैसा रहा। वो बताता है कि देखिए मैंने तब वो किया और आपकी वजह से मैंने सारी चोरी वोरी छोड़ दी हैं। फिर दोनों बात शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं और आखिर में लगभग 2023 में वो लोग शादी भी कर लेते हैं। नवंबर की बातें थी, नवंबर 2020 में मिले, चोरी के उससे मिले और उसके बाद उसके मन में मुकेश के मन में बहुत सारे गलत ख्यालात भी आए, लेकिन फिर अच्छे ख्यालात भी आए। उसको फिर
ऐसा कुछ नहीं किया, रूबी ने उसको बचाया। इस तरह उनकी ये जो बातें थी वो प्यार में बदल गई, और प्यार के बाद वो शादी में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली, और शादी करने के बाद अच्छे से रहने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? और देखिए, चोर भी चोरी छोड़ देता है, जाकर अच्छा साथी मिल जाए या फिर कहीं से अच्छी प्रेरणा मिल जाए। तो आप सबसे मेरी यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना या किसी को डराना नहीं था, सिर्फ यही था कि एक अच्छा संदेश और एक अच्छा मैसेज देना था। सदा आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आप सभी से चाहूँगा कि जो भी साथी इस वीडियो में कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जो भी प्रतिक्रिया आप लोगों की रहेगी, उसका जवाब आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। अपना नाम, किस ज़िले से हैं, कहाँ से रहने वाले हैं, सब कुछ आप बताएं। और अगर अक्सर कर आपका इसी मंथ में बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको कमेंट में जो भी आएगा उसको विश भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद।